पख्तून फैमिली से 30 साला यतीम बेसहारा बेटी का अर्जेंट रिश्ता। दोस्तों, आज जिस मैं रिश्ते के मुतल्लिक बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही दुख भरी कहानी है इनकी। इनके वालिदैन ने इस बच्ची की 14 साल के अंदर जो है वो शादी कर दी थी। आप जानते हैं 14 साल में कोई बच्चा मैच्योर नहीं होता, कोई सूझबूझ नहीं होती। इनके शौहर जो थे वो टीबी के मरीज़ थे। उनके साथ इनका 12 साल का जो है साथ रहा है और 12 साल के बाद उन्होंने इनको डाइवोर्स दे दिए। एक्स हस्बैंड से इनकी 2 बेटियां थीं जो कि उन्होंने रख ली हैं। और जुल्म की इंतहा ये है कि जब इनकी डाइवोर्स की इत्तला इनके भाइयों को पहुंची तो भाइयों ने इनको घर पे रखने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अगर आप इस रिश्ते के मुतल्लिक मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, क्योंकि मुकम्मल मैं तो इनकी स्टोरी नहीं बता सकता आपको। लाइफ की बहुत उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में आए, लेकिन मुख्तसर से जो वाक़यात हैं इनकी लाइफ के मुतल्लिक वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा आज की इस वीडियो में। और आपको ये भी बताऊँगा कि ये कहाँ से रिश्ता करना चाहती हैं और इस वक्त ये रेंट के घर में रह रही हैं। कहाँ ये रिश्ता करना चाह रही हैं, किस तरह का रिश्ता चाह रही हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नवीद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रिश्ते। दोस्तों, सच कहते हैं कि मुश्किल वक्त में खूनी रिश्ते भी जो हैं वो साथ छोड़ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ वाक़या इस बेटी के साथ पेश आया। इस बेटी की पेरेंट्स ने जो है 14 साल की उम्र में शादी कर दी थी गुजरात से। बेसिकली ये पाकिस्तान के शहर पेशावर से बिलोंग करते हैं। पख्तून फैमिली है ये। वालिद इनके जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। वालदा है जो कि काफ़ी बूढ़ी हैं। 2 भाई हैं इनके और भाई भी ऐसे कोई गए गुज़रे नहीं हैं, अच्छे खासे स्टेबल हैं। लेकिन यह है कि अल्लाह की जब अल्लाह की तरफ से किसी को तौफीक ना हो, किसी की मदद वो कैसे करेगा। बहुत ही दुख भरी कहानी है इनकी। जैसा कि मैं बता रहा था, इनकी शादी जो है इनके पेरेंट्स ने गुजरात में की थी। बच्ची बेसिकली पेशावर से बिलोंग करती है। तो इतना सूझबूझ नहीं होती 14 साल की उम्र में बच्चों को। तो इनके शौहर जो थे वो टीबी के मरीज़ थे। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी इन्होंने मुश्किल वक्त जो है अपने शौहर के साथ गुजारा। एक नाम का ही रिश्ता था उनके साथ। शुरू में तो वो कुछ ना कुछ काम धंधा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने काम वगैरह भी करना छोड़ दिया। तो उसके बाद इन्होंने ख़ुद ही इधर उधर कहीं ना कहीं जॉब वगैरह करके जो है अपने घर के मामलात को जो है वो चलाया। जो इनके साबिक़ा शौहर हैं उनमें से इनकी 2 बेटियां हैं। जब डाइवोर्स का नोटिस इसके जो आबाई घर है पेशावर में वहाँ पहुँचा इसके भाइयों के पास, तो वक्त की ये जुल्मत है, जुल्म की ये इंतहा है और खूनी रिश्तों की वफ़ा देखें कि सगे भाइयों ने अपनी सगी बहन को घर पे रखने से इनकार कर दिया और बहन को कॉल करके कहा कि आप जहां दिल करे आपका आप जाएं, लेकिन आपने हमारी इस हवेली की तरफ नहीं आना है। आप जानो, आपका काम जाने, आप चाहे जहां मर्जी जाएं, जाके कहीं शादी कर ले, लेकिन आपने यहाँ हमारे पास नहीं आना। वो गरीब नहीं थे, अच्छे खासे स्टेबल थे। वालदा भी जो है वो मुश्किल से वक्त गुजार रही हैं। बस जितने सांस बाकी है तो वो ले रही हैं। वालिद क्योंकि हैं नहीं, जब वालिद ना हो सर पे तो इस किस्म के वाक़यात इंसान के साथ पेश आते हैं, तो इंसान बेबस हो जाता है। अल्लाह किसी पे ऐसा वक्त ना लाए। अब ये मजबूर हैं रेंट के घर पे रहने में। बच्ची जो है गुजरात में रेंट पे रह रही है और एक जगह प्राइवेट कंपनी में ये मुलाजमत करके अपना गुज़र बसर कर रही है। अपने का जो घर रेंट का लिया हुआ है उसका किराया वगैरह, जो राशन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें तो उसको वो मैनेज कर रही है। मास्टर्स इन्होंने किया हुआ है आर्ट्स में एजुकेशन की बात करें और एम.एड इनकी एजुकेशन है। अच्छी पढ़ी लिखी है ये बच्ची और शक्ल सूरत से भी ठीक है। माशाल्लाह से अच्छी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है जैसे एवरेज एक इंसान होता है। और बेसिकली पश्तो बोलते हैं, पश्तो उर्दू दोनों लैंग्वेजेस ये बोल लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि इनको किस तरह का रिश्ता दरकार है, तो इससे पहले कि हम आज के इस रिश्ते की रिक्वायरमेंट की जाने बढ़े, आप सब दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज ऑनलाइन रिश्ते पे नए हैं तो जल्दी से हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और हमारे ऑनलाइन रिश्ते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले रिश्तों की अपडेट जो है वो बर वक्त मिलती रहे। ये चाहती हैं कि अगर कोई स्टेबल बंदा हो, अगर वाइफ मौजूद है तो भी अगर वो शादी करना चाहता है तो कोई इतराज़ नहीं है। पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर किसी की वाइफ का इंतकाल हो गया, एक आध बच्चा भी है, उसका बच्चे हैं तो भी कोई इशू नहीं है।
डाइवोर्स हो या वाइफ का इंतकाल हो गया, दोनों सूरतों में इस तरह का कोई अच्छा ऑप्शन हो तो देखा जा सकता है। बस शर्त यह है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत मुश्किल हालात गुजारे हैं, तो बंदा स्टेबल होना चाहिए, ड्राइवर या करियाना दुकानदार इस किस्म का नहीं हो, ताकि बहुत ऑलरेडी इन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा है तो कि बाकी की जो ज़िंदगी है तो वो सुकून से गुजर जाए। 30 साल इनकी एज है, तो 30 से लेकर बेशक 42 साल तक जो है उम्र भी हो तो इस तरह का रिश्ता भी देखा जा सकता है। इस वक्त ये गुजरात में है, तो गुजरात या गुजरात के आसपास के जितने भी शहर हैं, या रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पंजाब में कहीं से भी कोई अच्छा सा ऑप्शन हो तो देखा जा सकता है। ज़ात इनकी पठान है, लेकिन ज़ात ओपन कास्ट में भी ये चले जाएंगे, पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग, कोई इशू नहीं है। मसलक इनका सुन्नी है, सुन्नी मसलक में ही करेंगे। तो अगर आप इस रिश्ते में दिलचस्पी रखते हैं तो आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर मेरा आ चुका होगा, आप मेरे से व्हाट्सअप से रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिनका इनके साथ मैच बनता है तो आप लाजमी ये वीडियो उनसे शेयर करें। मज़ीद अगर आपको अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए रिश्ता चाहिए तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रिश्ते के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।